बड़ा झटका देगा स्विट्जरलैंड। F-35 का ऑर्डर रद्द करने की मांग, टैरिफ के जवाब में डील रद्द करने की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। अमेरिका से 9.1 अरब डॉलर की डील हुई है। ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर लगाया है 39% का टैरिफ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। तो ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब की वजह से अब तमाम देशों से अमेरिका के संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं। साहब वो इस्तेमाल किया था। और दूसरा तार साहब, इस वक्त इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाह रहा है कि अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिए और शायद डोनाल्ड ट्रंप और भी टैरिफ लगाएं। दोवल साहब NSA दोवल रशिया में बैठे हैं, मोदी साहब चाइना जा रहे हैं। लगता यह है कि इंडिया जो है अब वो अपने ताल्लुकात रशिया और चाइना की तरफ ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है। कैसे देखते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट ऑन ऑपरेशन सिंदूर और ये जो टैरिफ वॉर है तार साहब? चीमा साहब, सारी दुनिया को पता था। मोदी की आज मिसाल दी खुर्रम हुसैन साहब ने डॉन में कि मोदी के साथ क्या हाथ हुआ। ये इकोनॉमिक मॉडल अब नहीं चलेगा। ये आज जो हमारे 8 ट्रिलियन डॉलर के असासे हैं, मैं उसको सम अप करके आपकी तरफ आता हूं। इस मॉडल को तोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारा हाल वही होगा। तो देखिए स्विट्जरलैंड ने कैसे अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर ली है। आइए आपको बताते हैं कैसे अमेरिका को अरबों डॉलर का झटका दिया है स्विट्जरलैंड ने। डील क्या है? अमेरिका से 36 F-35A जेट्स खरीदेगा स्विट्जरलैंड, लेकिन यह डील अब खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। करुणा, बिल्कुल, आप देखें कितने की डील थी, 9.1 अरब डॉलर की डील, लेकिन यह खटाई में पड़ रही है। डील का विरोध कैसे हो रहा है? ट्रंप के टैरिफ के जवाब में डील को अब रद्द करने की जो मांग है स्विट्जरलैंड में हो रही है। जी हां, सभी सांसद रक्षा खरीद में बदलाव की मांग कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड पर टैरिफ देखिए कितना लगाया गया है, 39% का। चीन से भी ज्यादा टैरिफ। प्रोफेसर, और फितना खारजी जो है उनको भी जवाब देना चाहूंगा। फितना खारजी क्या है? जाफर एक्सप्रेस के ऊपर फिर उसकी पटड़ी के ऊपर बम रखा गया है। 3 मिनट हुई वो ट्रेन गुजरी, पीछे से बम फटा है। ये फितना खारजी है। फितना खारजी का हल क्या निकला है? अमेरिकन कंपनियां वहां तेल निकालने के लिए आएंगी। तीनों से दूर मिलने की बातें हो रही है, पुतिन और प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट ट्रंप। पाकिस्तान वहां पे एक ब्रिज बनने की कोशिश करेगा और वो जो फितना खारजी है वो भी इसी तरह उनके गुब्बारे से भी हवा निकलेगी। जब अमेरिकन कंपनियां वहां मौजूद होंगी उसी रीजन के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स के, तो फिर जाफर एक्सप्रेस जो है उस पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो इकॉनमी अगर इसी तरह चलती रही तो आने वाले 2-3 सालों में आप IMF से परमानेंट फारिग हो जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन इसमें साहब, आप जब एक दफे कर्ज लेते हैं और कंडीशनैलिटीज उनके एक्सेप्ट करते हैं तो बाद में बैठ के कहना कि ये गलत है, ये अनफेयर है, या हमारी सॉवरेनिटी जा रही है, दिस इज आई एम अफ्रेड कि उस वक्त आपने सरेंडर किया नहीं, था। उन्होंने भी बाद में हिलाली साहब थोड़ा सा अभी देखे ना, फिर बात तो सबकी होगी ना। उन्होंने भी तो पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया, हमने 70,000 लोग हमारे शहीद हुए, उनकी जंग हमने लड़ी उनका साथी बन के, और उन्होंने $150 बिलियन का हमें नुकसान पहुंचाया और पता नहीं क्या हमारे साथ कितने वादे किए। और फिर दूसरी एक और बात, अमेरिका की कांग्रेस जब उनके अपने कर्ज बढ़ जाते हैं तो नोट छापने के लिए वो वही असूल जो पाकिस्तान पर लगाते हैं अपने मुल्क के लिए उसको रिलैक्स कर देते हैं। लेजिस्लेटर उनका जो वो US कांग्रेस वोट कर देती है कि बिल्कुल ठीक है, आप और इसकी जो रेशो है उसको बढ़ा लें कर्ज की नोट छाप के। लेकिन जब हमारी बात आती है तो फिर तो वो हमें सुनाते हैं, हमें कहते हैं कि नहीं जी आप तो ये वायलेशन कर रहे हैं। अगर आज हमने उनके साथ हम इस पर ओके कर देते हैं, स्टेट बैंक उनके हवाले करते हैं, तो फिर कल वो आके हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ले जाएंगे कि अब तुम पर तो इतना कर्जा हो गया। तो फिर ये मुल्क जो है सारे का सारा उनको वैसे ही उनकी स्टेट बना देना चाहिए, गिरवी रख देते हैं हम उन्हें। ये असूल जो है ये वो झूठा वादा करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कश्मीर पर, कोई कश्मीर की बात नहीं करता। वहां पर जो गोली लगती है किसी को, उसको वो मजलूम नहीं समझते, उनको वो दहशतगर्द समझते हैं जो दहशतगर्दी का शिकार हैं। वो डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग। और हम एक जो किसी ने, हफीज शेख ने लिख के दे दिया है टुकड़ा,
हम उसी को सीने से लगाए रखें और कहें कि हाँ जी हमारी तो कमिटमेंट है। उनकी कमिटमेंट्स कहां है? पूरी दुनिया में झूठ बोलते हैं। इराक पर उन्होंने बॉम्बिंग की झूठ बोलकर, फलस्तीन के ऊपर वो ज्यादती करते हैं। वो कहां के सच्चे लोग हैं? वो तो दुनिया के सबसे बड़े मुनाफिक हैं जफर इलाही साहब। सब काफी उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप से जब वो दोबारा सदर बने अमेरिका के, और इस बार भी 3 मुख्तलिफ महाज हैं जहां पर उनकी जान से कहा जा रहा है कि मैं अपना किरदार अदा करूंगा। जो पाकिस्तान और इंडिया का महाज है उस पर तो वो हमें कामयाब नजर आए, क्योंकि 10 मई को उनकी जान से जो दावा किया गया वो ठीक साबित हुआ और सालसी हो गई, और एलओसी पर और बॉर्डर्स पर तोपें और गन्स और फजा में खामोशी हो गई। लेकिन बाकी किसी महाज पर वो कामयाब नहीं हुए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप सब सालसी कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे हवाले से, ये इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? जब आप कहते हैं हमारे वाले से, क्या आपका मतलब जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कर रहे हैं? जी जी जी, जिसका दावा भी काफी बार वो कर चुके हैं, इसकी क्रेडिट भी बोले। इसकी जिक्र जी देखिए, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये 3 बातों पे ये सालसी कर रहा है ना ट्रंप साहब। एक तो है ईरान इजराइल पे, एक है रूस यूक्रेन पे, और तीसरा है इंडिया पाकिस्तान पे। अब इंडिया पाकिस्तान पे मैं आता हूं, मैं जल्दी से ये बताता हूं। ईरान इजराइल में तो उनकी सालसी तो किधर है सालसी? ये तो ऐसा लग रहा है कि जो ईरान का पोजीशन था वो तो, और जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ये टैरिफ लगा के, मतलब वो बादशाह बनेगा अमेरिका के अंदर, डॉलर आएगा, मतलब दुनिया के कंपनी पर, मतलब मैं सामान पर टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन अभी दोस्तों किसका लॉस हो रहा है ज्यादा से ज्यादा? वो अमेरिका का हो रहा है दोस्तों। पहले हिंदुस्तान ने जो, जिस तरह भी खबरें आ रही, हिंदुस्तान ने जो बोइंग P8 का जो अभी जहाज का जो डील वो अभी सस्पेंड कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया दोस्तों। और जो अभी जो खबरें आ रही, स्विट्जरलैंड भी जिस तरह अभी झटका दे दिया, मतलब जो F-35 जो स्विट्जरलैंड के साथ जो डील हुआ था अभी, वो भी स्विट्जरलैंड ने दोस्तों रद्द कर दिया दोस्तों। F-35 जो हिंदुस्तान को देना चाह रहा था, मतलब अमेरिका, हिंदुस्तान तो पहले ही कह दिया भाई हम तो F-35 नहीं लेंगे दोस्तों, F-35 हम नहीं लेंगे, हम रशिया का Su-57 लेंगे। लेकिन अभी जो ये डोनाल्ड ट्रंप जो अभी ये टैरिफ का जो गेम खेल रहा था, अभी खुद पर ये भारी पड़ रहा है दोस्तों, और खुद का लॉस उठा रहा है। जो $9 बिलियन का जो अभी डील हुआ था, मतलब स्विट्जरलैंड के साथ, अभी स्विट्जरलैंड ने भाई ये कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, हम भी नहीं लेंगे दोस्तों। भारत को देखने के बाद दोस्तों ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी दुनिया को, इंडिया को देख के अभी ये जो साहस अभी मिल रहा है, मतलब दूसरा कंट्री को दोस्तों, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर भी टैरिफ लगा दिया। कितना परसेंट? 39%, जो भारत के पर जो 50% दोस्तों। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो सपना देख रहा था, मैं दुनिया के कंट्री कंपनी पर मतलब टैरिफ लगा दूंगा सामान पर, उसका सामान ही अमेरिका पर नहीं बिकेगा, वो प्रेशर में आएगा, दबाव में आएगा, मुझे फोन करेगा, मेरे साथ बातचीत करेगा। लेकिन किसी भी कंट्री ने अभी तक कोई बात नहीं किया। अभी देखिए ब्राजील का प्रेसिडेंट ने भी जिस तरह भी जवाब दे दिया, मतलब अमेरिका को, जो ब्राजील पर भी जिस तरह ये 50% टैरिफ लगा दिया, ब्राजील का प्रेसिडेंट ने क्या कहा, भाई मैं क्यों डोनाल्ड ट्रंप को फोन करूंगा, मैं अगर फोन करूंगा बात करूंगा मोदी जी के साथ बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भाई? अभी स्विट्जरलैंड भी अमेरिका को अभी ठेंगा दिखा दिया, जो ये टैरिफ का जो गेम खेल रहा था ना, अभी स्विट्जरलैंड भी जिस तरह भी झटका दे दिया। पहले हिंदुस्तान ने दिया, जो बोइंग P8 को उसको अभी हिंदुस्तान ने भी अभी मना कर दिया, और जो हिंदुस्तान के साथ जो डील हुआ है शायद वो भी रद्द हो सकता है दोस्तों। धीरे धीरे जिस तरह भी खबरें आ रहे सूत्रों के हवाले, जिस तरह भी देख रहा हूं इसमें, जो अभी इंडिया हो, स्विट्जरलैंड हो, सभी ने अभी ये डिसीजन लिया है, मतलब अमेरिका के साथ जो डील जो हुआ है उसको अभी रद्द कर रहा है दोस्तों।